गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। परिषदीय परीक्षा की तैयारी हेतु ग्लो ऑफ फिजिक्स परिवार के द्वारा जो बृहद श्रृंखला में वीडियो बन रही हैं, उन बृहद श्रृंखला का जो ये अंतिम वीडियो है और इसके बाद जो है आपको परिषदीय परीक्षा में भी बैठना है बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा पूरा प्रयास किया गया है कि आपको जो है 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक बार जो अवलोकन कर दिया जाए और इनके आने की सबसे ज़्यादा संभावना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लिए चलते हैं आपका समय बर्बाद न करते हुए पहले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं, जो कि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है? हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? इसके आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके समानांतर प्रश्न भी पूछा जाएगा बच्चों। परावर्तन के बाद दूसरा प्रश्न बच्चों, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत क्या है? इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये भी आपको पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बच्चों। आपके स्क्रीन पर आ गया है, आपने देख लिया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? किसी अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र या व्यंजक निगमित कीजिए। ये मैंने आपको 3 मार्क्स में भी दिया था, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ये 5 मार्क्स में आपको पूछा जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, किसी प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए बच्चों। ये भी आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। लाइट वाले चैप्टर से, ऑप्टिक्स वाले पोर्शन से आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन की जरूर तैयारी करेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा भाषा बदली हुई है बच्चों, इसमें प्रश्न वही है। किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। आपने किसी भी एक गोलीय पृष्ठ, चाहे वो उत्तल है चाहे अवतल है, ठीक है बच्चों, सूत्र ज्ञात करना है। इसकी सहायता से लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, इससे लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आपने ज्ञात करना है। 1/f बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बच्चों, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना है बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है बच्चों? समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निगमित कीजिए। और वो आपको W बराबर d लैम्डा अपॉन 2d, जो यंग के प्रयोग में जो स्लिट की जो चौड़ाई है उसके लिए जो व्यंजक आपको ज्ञात करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए बच्चों क्या कह रहा है? चल कुंडल धारामापी की रचना, सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। आपको चल कुंडल धारामापी 2 प्रकार का होता है, आपने कोई सभी एक प्रकार का उसमें लिखना है बच्चों। भूचुंबकत्व के अवयवों की व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चों। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, परमाणुीय मॉडल के आधार पर चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसमें 10वां जो क्वेश्चन है वो है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा देनी है या एम्पियर की व्याख्या कीजिए। 1 एम्पियर की या एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न की भाषा जो है बदल सकती है बच्चों, लेकिन प्रश्न की रूपरेखा यही होगी। आपको 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा देनी है बच्चों, या एम्पियर की व्याख्या करनी है बच्चों। अगला जो सीरीज आने वाला है उसमें से एक क्वेश्चन 100% मेरे अनुभव के आधार पर है बच्चों। 11वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और सभी बच्चों को ये आ जाता है बच्चों। किरचॉफ के विद्युत परपतीय नियमों को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, 2 नियम होते हैं, एक संधि का नियम होता है, ठीक है बच्चों, और एक पास का नियम होता है बच्चों। पहला नियम जिसमें जो है समस्त धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है, और वो जो है आवेश संरक्षण का नियम है।
और दूसरे में जो है बच्चों जो विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग है वो विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है बच्चों, और आप जरूर इसको पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। किरचॉफ के विद्युत पर्पतीय नियम लिखिए। व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर सेतु की संतुलन अवस्था को समझाइए या संतुलन स्थिति को समझाइए बच्चों। तो किरचॉफ के नियम जो द्वितीय नियम है उस पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है बच्चों, आपने उसको समझाना है बच्चों। किरचॉफ के नियम बताने हैं पहले और व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन अवस्था बनानी है और उसका चित्र भी बनाना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों लिए चलते हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको प्रैक्टिकल में भी आपने किया होगा बच्चों। मीटर सेतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मीटर सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करोगे बच्चों। और बच्चों अज्ञात प्रतिरोध का मान भी आ सकता है और विशिष्ट प्रतिरोध भी आपको इसमें दे सकता है। तो आप जब अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो उसके द्वारा आप विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात करेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों लिए चलते हैं आपको अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और विभव मापी पे 3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विभव मापी का सिद्धांत क्या है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा। फिर वही विभव मापी पर क्वेश्चन आता बच्चों। विभव मापी के द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए या आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर से निश्चित तौर पे आपको 1-5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, और वो निर्धारित भी है बच्चों। जो आप जो है किरचॉफ के नियम, मीटर सेतु, विभव मापी, व्हीटस्टोन सेतु, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर जो है आपको पूछा जाना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस सत्र का जो है जो भौतिक विज्ञान है उसका अंतिम प्रश्न मैं आपके लिए ला रहा हूँ। और ये प्रश्न जब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद जो है हमारा ग्लो ऑफ फिजिक्स का परिदृश्य बदल जाएगा। इसके बाद बच्चों जो हैं मैंने आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ओर ले जाना है, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी ओर ले जाना है। और उसके लिए जो है मैं बृहद स्तर पर जो है आपको जीके की बृहद श्रृंखला बनाऊंगा। और आप जब प्यारे बच्चों अपने जो है पेपर्स दे देंगे, परिषदीय परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद जो है आप निश्चित तौर पे ग्लो ऑफ फिजिक्स परिवार के द्वारा बनने वाली जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, विज्ञान में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं उनको जरूर देखेंगे बच्चों। तो इस सत्र का जो है अंतिम क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्यारे बच्चों ये है विभव मापी का सिद्धांत क्या है, इसकी सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप जितने भी जो हैं ग्लो ऑफ फिजिक्स परिवार के जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए आने वाली जो परिषदीय परीक्षा है भौतिक विज्ञान के लिए कि उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी बहुत अच्छी मार्क्स आए या अंक आए और आप आने वाले समय में जो है विभिन्न प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो है आप सफल हों। और उसके लिए जो है बच्चों आप जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स परिवार की जो है जीके वाली सीरीज जरूर देखेंगे। और पुनः बच्चों जो हैं आपके लिए जो है परिषदीय परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एसएस बिस्ट ग्लो ऑफ फिजिक्स परिवार का जो आपका जो है एक शिक्षक हूँ, आपसे विदा लेता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि आप जो है हमारे ग्लो ऑफ फिजिक्स परिवार में बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ग्लो ऑफ फिजिक्स परिवार में सदस्य जोड़ेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे प्यारे बच्चों से विदा लेता हूँ और फिर मिलूँगा बच्चों आपको जीके की सीरीज में बच्चों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी। विभिन्न किताबों के विभिन्न बुक्स के अध्ययन के बाद जो है आपको ये वीडियो बनाई जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।